देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चल रही है तो आप इस फोटो को देख लीजिए, पर इस चित्र को समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल इसी तरह से होगा कि आप ये कहें कि मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखने से पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए कुल मिलाकर दो चीजें आना चाहिए, एक बैलेंस बनाना और दूसरा ब्रेक लगाना। और इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए कुल मिलाकर आपको दो चीजें आना चाहिए, एक क्या बोलना है, दो कैसे बोलना है। और ये जो दो चीजें हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इस चीज को सीखने में जिंदगी लग जाती है और इसके बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से सीख जाओ। और इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा खेल कर्टसी यानी विनम्रता पर टिका हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विनम्रता असल में दिखाई कैसे जाती है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि विनम्रता की शुरुआत होती कहां से है। एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर हीरो कहता है कि दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। पर अगर आप ये चाहते हो कि आप बहुत अच्छे और बहुत बड़े लोगों के साथ दोस्ती कर सको, तो आपको इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा यानी जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करिए। और ये जो दो शब्द हैं, सॉरी और थैंक यू, इसके साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए और वो शब्द है प्लीज। अब देखिए, ये जो तीन शब्द हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से काफी सारे लोग इस तरह के होते हैं जो जब प्लीज, सॉरी और थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ईगो बड़ा हर्ट हो जाता है। पर आप जरा सा इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग जो बहुत बड़े होते हैं या कि फिर बहुत बड़े खानदान से आए होते हैं, वो इन तीनों शब्दों का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए आपको दिन भर में कम से कम 100 बार प्लीज बोलना है, 100 बार थैंक यू बोलना है और 100 बार सॉरी बोलना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौका नहीं मिले, पर फिर भी आपको मौका ढूंढना है और 100 बार इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब सवाल यह उठता है कि इस चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। इस चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए करना चाहते हैं ताकि ये चीज हमारे खून में उतर के आ जाए। इस चीज को समझने के लिए आप इस चीज को याद करने की कोशिश करिए कि जब आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखना शुरू किया था, तब आपके साथ क्या हुआ करता था। उस वक्त आपको एक एक चीज समझना पड़ती थी कि किस चीज को दबाने से क्या होता है। पर आज इस वक्त आपको केवल यह सोचना पड़ता है कि किस जगह पर जाना है और आपका शरीर एक एक चीज अपने आप करता चला जाता है। और इसीलिए हम इस चीज की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये चीज हमें करनी नहीं पड़े, ये चीज हमारा शरीर अपने आप करता चला जाए। और जब आप इस हद तक प्लीज, सॉरी और थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले के आगे इंप्रेशन ऐसा जमने लगता है कि आप या तो बहुत बड़े आदमी हो या कि फिर बहुत बड़े खानदान से आए हो। और जब सामने वाला इस चीज को समझने लगता है तो आपके सारे काम अपने आप ही बहुत ज्यादा आसान होते चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पोलाइटनेस से मतलब क्या होता है। देखिए, पोलाइटनेस को 5 पैमानों पर नापा जाता है और उसमें से सबसे पहला पैमाना होता है टू बियर इनकन्वीनियंसेस, यानी किसी के लिए थोड़ी सी परेशानी उठा लेना। आप चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो और सामने वाला चाहे कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, अगर आपका उससे मिलना हो रहा है तो आपको उसके लिए थोड़ी सी परेशानी उठा लेना चाहिए। और जब आप इस परेशानी को उठाएं तो ये चीज आपको जताना नहीं चाहिए कि देखो, मैं तुम्हारे लिए ये थोड़ी सी परेशानी उठा रहा हूं। पोलाइटनेस का दूसरा पैमाना होता है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस यानी अपनी बात को होशियारी से कहना। अब जरा सा इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये कहानी है, आपने जरूर सुनी होगी। एक राजा था और वो काना था।
उसने अपने राज्य के 3 सबसे काबिल चित्रकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरा एक चित्र बना दो। तो पहले वाले ने जो चित्र बनाया उसके अंदर उसने राजा की दोनों आंखें बना दी और राजा को वो चित्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और राजा ने कहा कि ये चित्र झूठा है। दूसरे वाले ने जो चित्र बनाया उसने उस चित्र को वैसा ही बना दिया जैसा राजा असल में दिखता था और राजा को वो चित्र भी पसंद नहीं आया और उसने कहा ये चित्र कुछ ज्यादा ही सच्चा है। अब जो तीसरा चित्रकार था उसने चित्र इस तरह से बनाया कि राजा कहीं पर निशाना साध रहा है और उसने एक आंख बंद करके रखी हुई है और राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया। अब ये जो कहानी है असल में टैक्टफुलनेस का बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी टैक्टफुलनेस का मतलब ये होता है कि आपको अपनी बात इस तरह से कहनी है कि वो सच भी रहे और बुरी भी नहीं लगे। पोलाइटनेस का तीसरा पैमाना होता है थॉटफुलनेस और थॉटफुलनेस से मतलब ये है कि कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि मैं असल में सामने वाले से करवाना क्या चाहता हूं। यानी अगर मैं ये देख रहा हूं कि सामने वाले से मैं जो कुछ भी कहता हूं वो उसका एकदम उल्टा करता है तो मैं उससे एकदम उल्टा बोल दूंगा ताकि वो वही कर दे जो असल में मैं उससे करवाना चाहता हूं। पोलाइटनेस का चौथा पैमाना होता है बीइंग रिस्पेक्टफुल, यानी सामने वाले से इज्जत से पेश आना। पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप तो सामने वाले से बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो पर सामने वाला या तो आपकी बेइज्जती कर रहा हो या कि फिर बार बार गालियां दे रहा हो। पर जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है आचारः कुलम् आख्यति, यानी एक इंसान जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से व्यवहार करता है, उससे यह समझ में आता है कि वो किस खानदान से आया है और उसकी परवरिश किस तरह से हुई है। और इसीलिए जब सामने वाला आपको गालियां दे देकर अपने खानदान और अपनी परवरिश के बारे में चीख चीख कर बता रहा है तो उस वक्त आपको चुप रहकर अपने खानदान और अपनी परवरिश दिखाना चाहिए। पर देखिए इस चीज को भी समझिए कि यहां पर केवल यह कहा जा रहा है कि आपको सामने वाले से इज्जत से पेश आना है। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको सामने वाले को माफ कर देना है। पोलाइटनेस का 5वां पैमाना होता है नेवर हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट, यानी आपको कभी भी किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे सामने वाले का दिल दुखता हो। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप किसी का दिल दुखा दें और आपको उसका नतीजा नहीं भुगतना पड़े। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला चैप्टर खत्म हो गया है और अब आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, आज से आपको प्लीज, सॉरी और थैंक यू इन 3 शब्दों का इस्तेमाल दिन भर में कम से कम 100 और 100 बार करना शुरू कर देना है। और कोई बहुत ज्यादा नहीं, आप देखेंगे कि केवल 7 दिनों के अंदर लोग आपसे बहुत तमीज से बात करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज आपको यह करना है कि ये जो पोलाइटनेस के 5 पैमाने बताए गए हैं आप इनको नोट कर लीजिए और घर में किसी ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां पर आते जाते आपकी नजर इन पर पड़ती रहे और बाकी का पूरा काम ये चीज अपने आप कर देती है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।